उपनिषद में एक कथा आती है कि एक बार इंद्रियों में और प्राण में ठन गई, द्वंद्व हो गया कि भाई मैं श्रेष्ठ हूं, उन्होंने कहा मैं श्रेष्ठ हूं, बोले मेरे से चलता है, नहीं मेरे से चलता है, ठीक है भैया। तो एक बार जब ये बात ठन गई तो ठनने में उन्होंने कहा कि एक एक की विशेषता देख लेते हैं। तो एक बार आंख ने कहा अच्छा ठीक है, अब देखो शरीर का क्या हाल होगा, मैं जाती हूं छोड़ के। तो आंख छोड़ के चली गई, शरीर चलता रहा। फिर कानों ने कहा हम सुनना बंद कर देते हैं, देखो क्या हाल होगा। कानों ने सुनना बंद कर दिया तो भी काम चलता रहा, है जी। नाक ने कहा सूंघना बंद कर देता हूं, जिह्वा ने कहा बोलना बंद कर देता हूं, स्वाद लेना बंद कर देता हूं, त्वचा ने कहा स्पर्श करना बंद कर देता हूं, पैर ने कहा चलना बंद कर देता हूं। सबने अपनी अपनी दिखा दी, लेकिन फिर भी शरीर चलता रहा। फिर प्राणों ने कहा अच्छा आप सबका हो गया, अब मैं चलता हूं। और जैसे ही प्राण चलना शुरू हुआ तो इन सबके भी काम बंद होने लगे। इन्होंने कहा भैया आप ही श्रेष्ठ हो, आप ही से हमारा सबका अस्तित्व है। अगर प्राण चला जाएगा तो इंद्रियों का काम भी रुक जाएगा। तो जिसके आधार पर हमारा शरीर और हमारी इंद्रियों की शक्ति ऊर्जा चल रही है, उस प्राण को हम क्या करें, साधें। और महर्षि पतंजलि और महर्षि दयानंद सरस्वती दोनों इस बात को कह रहे हैं कि प्राण को साधने का उपाय क्या है। अगर आपने पंच महायज्ञ विधि में ब्रह्म यज्ञ को पढ़ा हो तो आपको पता चलेगा महर्षि क्या कह रहे हैं, आप प्राणायाम कीजिए। कैसा प्राणायाम कीजिए, प्राण को अंदर भरिए और रोक दीजिए, फिर उसके बाद में बाहर निकालिए, रोक दीजिए। तो ये रेचक, पूरक, कुंभक, ये 3 क्रियाएं हैं। रेचक मतलब निकालना, पूरक मतलब भरना, कुंभक मतलब रोकना, स्तंभ वृत्ति जिसको कहते हैं। और ये कार्य अगर हमने सीख लिया, इसको अगर हमने करना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा। तो ऋषि दयानंद लिखते हैं जैसे भट्टी में पड़ करके धातुएं शुद्ध हो जाती हैं अग्नि के द्वारा, इसी प्रकार से किए गए प्राणायाम से हमारी वृत्तियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार शुद्ध हो जाता, हमारे अंतःकरण को पवित्र कर देता। कितना बड़ा विज्ञान। सभी को सादर नमस्ते। कल हमने पंच महायज्ञों के विषय में और अन्य प्रकार के जो यज्ञ हमारे ऋषियों ने बताए हैं विभिन्न कार्यों की सिद्धि के लिए, उनके विषय में संक्षिप्त में जाना था। अब हम हमारे जीवन से जुड़े हुए जो महायज्ञ हैं उनके विषय में क्रमशः जानेंगे, क्योंकि नैमित्तिक यज्ञ आचार्यों का विषय है, वो सर्वसामान्य को सीखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका नियम भी ऐसा ही है कि आपको जब भी कोई नैमित्तिक यज्ञ कराने हैं, बड़े यज्ञ कराने हैं, तो उसके लिए आपको आचार्यों का ही उनका सहयोग लेना चाहिए, उनका मार्गदर्शन लेना चाहिए। परंतु जो दैनिक करने के 5 महायज्ञ हैं वो हमें स्वयं ही आने चाहिए और उनके विषय में हमारी जानकारी ठीक ठीक होनी चाहिए। तो आज हम उन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे कि हमारे जो दैनिक यज्ञ हैं उनको हम किस प्रकार से अच्छे से कर सकते हैं। ब्रह्म यज्ञ प्रथम यज्ञ है, और ये प्रथम यज्ञ इसलिए है क्योंकि ये सबसे पहले किया जाता है। कब? ब्रह्म मुहूर्त में। अब हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त क्यों इसका नाम पड़ा? इसका नाम ब्रह्म मुहूर्त क्यों पड़ा? प्रातःकाल के समय का नाम क्योंकि ये ब्रह्मयज्ञ करने के लिए। और ब्रह्मयज्ञ इसी समय क्यों होता है? क्योंकि हमने कल भी संकेत किया था, ब्रह्म का यानी परमात्मा का अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, जैसे किसी बड़े अधिकारी से हम जब मिलने जाते हैं तो उस अधिकारी से मिलने से पहले हमें क्या लेना पड़ता है?
अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, या फिर जैसे आजकल प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी आदि ने अपनी लोक सभाएं बनाए रखी हैं, तो एक निश्चित समय पर वो सबसे मुलाकात करते हैं। उस समय आप जनसभा में जाकर के उनसे अपनी बात कह सकते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा से भी मिलने का जो समय है वो तय है। वो आपके हिसाब से आपको नहीं मिलता है, परमेश्वर के हिसाब से आपको मिलना पड़ेगा। तो आप अगर परमात्मा का ध्यान करना चाहते हैं, चिंतन करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, साक्षात्कार करना चाहते हैं, जिस भी शब्द में आप भाषा में कहें, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही इसकी सिद्धि हो सकती है, अन्यत्र नहीं। और उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि सबसे पहले तो जो बाहरी कोलाहल है वो उस समय नगण्य होता है, बहुत ही शांत वातावरण होता है बाहरी, और इसके साथ साथ जो आपका आंतरिक वातावरण है वो भी कैसा होता है? वो भी शांत होता है। अब परमात्मा से मिलने के लिए कुछ लोगों ने संसार में ऐसा बना रखा है कि उन्होंने अपने द्वारा कुछ भगवान बना रखे हैं अपने ही हाथ से, और वो उनके सामने जब मर्जी 11 बजे उठे तो 11 बजे बैठ गए, 12 बजे उठे तो 12 बजे बैठ गए, नहा धो करके दिया जला दिया, अगरबत्ती जला दी, और वो ये समझते हैं कि हम तो भगवान से मिल लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। परमात्मा से आप बाहर नहीं मिल सकते। परमात्मा से मिलने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? अंदर जाना पड़ेगा। और ऋषियों ने इसकी हमको बहुत सुंदर विधि दी है, जिसे हम योग शास्त्र कहते हैं। योग शास्त्र हमारे भीतर जाने की प्रक्रिया है, और इसलिए उसका जो क्रम है वो भी किस प्रकार से है कि हम बाहर से अपने आप को अंदर लेकर के जाएं। तो सामाजिक व्यवहार, व्यक्तिगत व्यवहार, उसके बाद एक स्थान पर आपको बैठना, बैठ करके अपने आप को साधने के लिए प्राणायाम आदि करना, और उससे प्रत्याहार करना। इस प्रक्रिया को हमें सीखना बहुत आवश्यक है। और महर्षि ने भी जो इस ब्रह्म यज्ञ की विधि दी है उसमें भी उन्होंने इसी क्रम को यथावत रखा है। तो हम एक एक करके इन चीज़ों को समझें। सबसे पहले तो हमारा जो क्रम है उसको हम देखें तो हम कैसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्वामी जी के अगर शब्दों में कहें तो शिखा बंधन करते हैं। तो जिन लोगों की चोटी है वो लोग गायत्री मंत्र बोलते हुए और शिखा बंधन करते हैं, और शिखा बंधन करते हुए मन में प्रार्थना क्या करते हैं कि हे परमेश्वर आप हमारी रक्षा कीजिए। शिखा बंधन से तात्पर्य क्या है? अपनी रक्षार्थ प्रार्थना परमात्मा से करना। एक विचार हम मन में लेकर के आए कि इस संसार में हमारी रक्षा कौन कर रहा है? ईश्वर ही कर सकता है, और कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि सबका सामर्थ्य कैसा है? बहुत अल्प है, बहुत थोड़ा है। और परमात्मा सर्व सामर्थ्यवान है। वो ऐसे ऐसे विषम परिस्थितियों में से बचा लेता है प्राणियों को कि जिनमें कोई आशा भी नहीं रहती कि हमारा बचना हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और ऐसे कि जैसे कोई बिस्तर पर लेटा हो वहां से भी उसका कल्याण हो जाता है। तो ये सामर्थ्य किसके पास है? ये सामर्थ्य केवल परमात्मा के पास है। इसलिए हमें अपनी रक्षा की प्रार्थना भी किससे करनी चाहिए? परमात्मा से ही करनी चाहिए। परमात्मा से जब हम रक्षा की प्रार्थना करेंगे, परमात्मा से जब हम अपने जीवन को बचाने की प्रार्थना करेंगे, तो निश्चित रूप से परमात्मा अपने सामर्थ्य से हमारे ऊपर कृपाएं तो करता ही है, लेकिन विशेष कृपाएं भी उसकी हमको प्राप्त होंगी। अब एक होता है सामान्य कृपा और एक होता है विशेष कृपा। सामान्य कृपा क्या है? सामान्य कृपा वो है जो सबके लिए उपलब्ध है। तो आप देखिए, सूर्य का प्रकाश सबके लिए उपलब्ध है, आप उसे बांट नहीं सकते और आप उस पर अपना अधिकार भी नहीं जमा सकते, वो सामान्य है। वायु का प्रवाह सबके लिए सामान्य है, धरती की उर्वरता, धरती का आश्रय सबके लिए सामान्य है। तो ये जितने भी परमात्मा के दिए हुए पदार्थ हैं जिनसे ये संसार चल रहा है, ये सब उसकी क्या है? सामान्य कृपाएं हैं। तो सामान्य का मतलब ये मत समझ लेना कि वो साधारण है। सामान्य में और साधारण में फर्क है। साधारण का मतलब है ऑर्डिनरी और सामान्य का मतलब है जनरल। जनरल और ऑर्डिनरी में फर्क है।
तो परमात्मा की ये सामान्य कृपाएं मतलब सबके लिए उपलब्ध है, लेकिन कुछ परमात्मा की विशेष कृपाएं हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो उसकी कृपाएं हैं उनको प्राप्त करना पड़ता है। जैसे विद्या परमात्मा की विशेष कृपा है। अब विद्या सब प्राणियों को प्राप्त नहीं होती। विद्या किसे प्राप्त होती है? केवल और केवल मनुष्य को। मनुष्य में भी किस मनुष्य को प्राप्त होगी? जो उसके लिए पुरुषार्थ करेगा, प्रयत्न करेगा। बिना पुरुषार्थ के कोई चाहे विद्या प्राप्त हो जाए तो ऐसे नहीं होती। विद्या के लिए भरसक प्रयत्न और पुरुषार्थ करना पड़ता है। और कभी अगर आपको ऐसा भी लग रहा हो देखने में कि भाई ये आदमी तो पैदाइशी होशियार है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो पैदाइशी होशियार नहीं है। उसके पूर्व जन्मों का संस्कार जो उसने पहले मेहनत कर रखी है, उस मेहनत का परिणाम है कि आज उसको वहां से आगे की यात्रा शुरू हो रही है। ऐसा नहीं होता। संसार में परमात्मा की व्यवस्था इतनी न्यायपूर्ण है कि कहीं किसी को कुछ भी ऐसे ही मिल जाता हो, नहीं मिलेगा। और अगर आप सत्यार्थ प्रकाश का 9वां समुल्लास पढ़ेंगे तो आप ये जान जाएंगे कि परमात्मा से हमको विशेष कृपाएं प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। यानी हमारे जो अनेक प्रकार के गुण हैं, उन गुणों का विकास कैसे होता है और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। इसी प्रकार से उन्होंने ये भी बतलाया है कि हम अगर गलत कार्य करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो उसका भी फल हमें किस रूप में प्राप्त होता है। स्पष्ट रूप से विधान किया, बिल्कुल स्पष्ट। ये भी बता दिया है कि क्या करने से गधा बनोगे, क्या करने से आदमी बनोगे। इतना स्पष्ट विधान ऋषि ने 9वें समुल्लास में कर दिया। तो हम परमात्मा से सबसे पहले क्या करते हैं? अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद में हम आचमन करते हैं। शन्नो देवी रविष्टय इस मंत्र से हम 3 आचमन करते हैं। और आचमन करके मैंने कल संकेत किया था क्या करते हैं? अपने कफ आदि दोषों की निवृत्ति करते हैं। और मन में परमेश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं? हे परमेश्वर, आप हमारी किस किस चीज की, हमारी जो इच्छाएं हैं और जो आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण कीजिए, साथ ही साथ में हमको पारलौकिक सुख भी प्राप्त कराइए। और जो आदमी केवल मात्र सांसारिक सुख के पीछे भागता रहेगा तो उसकी स्थिति क्या होगी? उसका सुख बहुत न्यून रहेगा, अल्पकालिक रहेगा। और हमें सुख कैसा चाहिए? भूमा वही सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। थोड़े में सुख नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं यहां आऊं और मुझे ये भेंट मिल जाए, ये पेन आपने मुझे बढ़िया चलने वाला भेंट में दे दिया, और भेंट में दे करके मैंने इसे अपनी जेब में लगा लिया। पर 1 घंटे का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जैसे ही मैं यहां से चला तो आपने मुझसे कहा साहब पेन वापस करो। ये तो केवल आपको यहां दिखाने के लिए दिया था, ये आपके साथ रहने वाला नहीं है, ये तो यहीं रहोगे तभी तक के लिए है। तो मुझे कैसा लगेगा? थोड़ा सा दुख होगा ना मन में कि अरे मैं तो इसे अपना समझ बैठा था, लेकिन ये तो यहीं पे छूट गया। अब थोड़ा सा कल्पना करो इसी को संसार के बारे में कि हम भी अपना समझ बैठे हैं बहुत सारी चीजों को। ये मेरा मकान, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा जेवर, ये मेरी संपत्ति, ये सब मेरा 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 जो है। जैसे ही हम गेट से बाहर निकलने वाले होते हैं सब यहीं धरवा लिया जाता है। यहां तक कि जिसे हम मेरा शरीर मेरा वस्त्र कहते हैं, इसको भी यहीं धरवा लिया जाता है। आपको खाली ही जाना पड़ता है। तो इसका मतलब यह है कि इन पदार्थों में अगर हमने सुख ढूंढने का प्रयास किया तो यह सुख कैसा रहेगा? थोड़े समय का रहेगा। और इसीलिए व्यक्ति जीवन की संध्या में हमेशा कैसा पाया जाता है? आमतौर पे असंतुष्ट पाया जाता है। और क्या कहते हैं लोग? अरे हम तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए? अच्छा, किसी ने हाथ पकड़ के रोका था आपको, लेकिन आपने अपने उस समय को जिसका उपयोग आपको सत्कर्मों में करना चाहिए था, विद्याभ्यास में करना चाहिए था, योगाभ्यास में करना चाहिए था, उस समय को आपने कहां लगा दिया? आपने संसार के मिट्टी कंकड़ पत्थर इकट्ठे करने में लगा दिया। और उनको क्या कहते रहे कि ये मेरे पास इतना सोना है, ये मेरे पास इतने हीरे हैं, इतने जवाहरात हैं, इतना बैंक बैलेंस है। इसमें हमने वो सारा समय व्यर्थ में बिता दिया होता है। और फिर हम ढूंढते हैं कि इनमें से सुख कहां से निकालें। तो ध्यान रखिए कि सुख इन सांसारिक पदार्थों से कुछ भिन्न चीज है।
इनसे भी प्राप्त होता है, लेकिन जो इनसे प्राप्त होता है वो अल्पकालिक होता है, क्षणिक होता है। इसलिए हमें बड़ी सावधानी पूर्वक इस बात का निर्णय स्वयं करना चाहिए कि हम क्षणिक के पीछे भागें या दीर्घकालिक के लिए अपनी तैयारी करें। तो वहां पर हम जब कहते हैं कि हमारी इष्ट की आपूर्ति कीजिए, हमारे लिए जो अभीष्ट है, जो प्राप्त करने योग्य है वो प्राप्त कराइए, लेकिन साथ ही साथ में हमारे लिए जो हमारी उन्नति का कारण बने वो भी हमें दीजिए। तो वहां पर भावना क्या होती है कि ये जो हमें प्राप्त करना है ये तो उतना प्राप्त करना है जिससे इसका काम चल जाए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस शरीर की रक्षा के लिए जितना आवश्यक है, तो शरीर की रक्षा के लिए क्या क्या आवश्यक है? रक्षा के लिए, शरीर की रक्षा के लिए सबसे पहले आवश्यक है भोजन, दूसरा इसको बाहरी संक्रमणों से बचाने के लिए वस्त्र, और जो आपदाएं हैं, विपत्तियां हैं या जो प्राकृतिक परिवर्तन है उनसे बचाने के लिए घर। तो घर हो, आश्रय हो, है ना, हमारे पास में कपड़ा हो, हमारे पास में भोजन हो, और कितना हो कि जिससे हमारा काम चलता रहे, हमारे परिवार का काम चलता रहे, और यदि कोई अतिथि वगैरह आ जाए तो उनको भी हम संतुष्ट कर सकें। क्या कहा कवियों ने कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो अपने भर के लिए, परिवार भर के लिए और अतिथि का सत्कार करने भर के लिए इतनी भावना से जो व्यक्ति एकत्र करता है वो हमेशा सुखी रहता है। तो आपने क्या किया? अविद्या मृत्युम तीर्थवा, इस सांसारिक कर्म के द्वारा और सांसारिक पदार्थों की उपलब्धि के द्वारा आपने जो सांसारिक दुख है मृत्यु रूपी, उनको आपने तर लिया। अब ये मृत्यु शब्द भी बड़ा विचित्र है। हम लोग मृत्यु किसको कहते हैं? जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ जाता है उसको हम मृत्यु कहते हैं। लेकिन मृत्यु शब्द का अर्थ क्या है? मृत्यु में दो शब्द जुड़े हुए हैं, मृत यु। यु जुड़ने अर्थ में आता है और मृत मृत्तिका, मिट्टी। अब आप ये ध्यान दो इस बात पर कि मृत्यु वो है जिसे हम मृत्यु कहते हैं, या मृत्यु वो है जब कोई हमारे घर में आता है, जन्म लेता है। मिट्टी से कब जुड़ रहा है? जब आता है। जब आता है तब मिट्टी से जुड़ रहा है, और मिट्टी से जुड़ने के कारण जितने दुख हैं उसके, वो सारे के सारे वहीं शुरू होते हैं। और वेद भी क्या कह रहा है कि आप अपने कर्म के द्वारा, अर्थात सांसारिक पदार्थों की उपलब्धि और उसकी विद्या को जान करके आप मृत्यु से तरते हैं। तो यानी जीवित रहते हुए आप मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। मृत्यु को क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। यानी हम इस संसार में जब आए तो हमारी मृत्यु तो हो ही गई है, लेकिन अब यहां आकर के हम आपको, अपने आप को क्या करें? इस मृत्यु से बचाएं। तो मृत्यु से बचा नहीं सकते। अगर हम उस मृत्यु को मृत्यु मान लें जो हम मृत्यु समझते हैं, तो फिर हम मृत्यु से अपने आप को बचा नहीं सकते, वो तो होनी ही होनी है। तो वास्तव में मृत्यु से बचने का मतलब क्या है? जन्म से बचना। और इसलिए हमारा वेद मंत्र हमको ये निर्देश करता है, उस समय हमारी भावना, हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए। देखो, एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमने संध्या कर्म को और यज्ञ कर्म को मैकेनिकल बना दिया। मैकेनिकल कैसे? बस करना है, करने के लिए करना है, ऐसा नहीं होना है। करने के लिए नहीं करना है। किस लिए करना है? आत्मोन्नति के लिए करना है। और जब आपको आत्मोन्नति के लिए करना है तो उस पर आपका ध्यान उसी प्रकार से केंद्रित होना चाहिए। यानी उसकी क्रिया विधि को आपको अच्छे प्रकार से सीखना चाहिए। और इन सारे कर्मों में दो चीजें हैं, एक है क्रिया और एक है भाव। क्रिया सामान्य भी रहेगी, चलेगा, भाव शुद्ध होना आवश्यक है। और अगर भाव ठीक नहीं है तो क्रिया आप कितनी भी करते रहो, क्या कहते हैं? साक्षरा भवन्ति राक्षसा। जो केवल अक्षरों के पीछे भागते हैं वो साक्षात कौन है? राक्षस हैं। क्यों राक्षस हैं? उत्पात मचाएंगे। कैसा उत्पात मचाएंगे? 4 शब्द सीख लिए और उसके बाद में अहंकार में फूला यूं चौड़ा होकर के घूमेगा, देखो मैं कितना विद्वान है। ये जो बात अहंकार की है, ये अहंकार कब आ रहा है? जब आपने केवल और केवल अक्षर ज्ञान प्राप्त किया है, उसके भाव से आप जुड़े हुए
नहीं है, लेकिन जैसे ही आप उसको अपने भाव में उतार लेते हैं तो फिर उपनिषद का ऋषि कहता है कि जिसने ये जाना कि मैंने कुछ जाना, समझो उसने कुछ नहीं जाना, और जिसने ये जाना कि मैंने कुछ नहीं जाना, उसने समझो थोड़ा सा जान लिया। क्योंकि उसने सबसे पहले वो चीज जान ली कि अहंकार से मेरा कुछ होने वाला नहीं है, और जिसके अंदर ये अहंकार नहीं है कि मैंने जान लिया, वही वास्तव में परमात्मा को जान सका है। क्योंकि उसने अब ये समझ लिया कि परमात्मा की जो विद्या है वो तो इतनी विशाल है, इतनी विराट है, उसके सामने मैं तो कुछ भी जानता नहीं हूं। तो इतना तो उसने जान लिया ना। और जो ये समझता है कि मैं जानता हूं, तो इसका मतलब अभी वो परमात्मा को जानता ही नहीं है। तो इसलिए हम ये करें कि अपने जीवन में जो पदार्थ हमें आवश्यक हैं उनका हम क्या करते रहें, रोज उनका हम विश्लेषण करते रहें, एनालिसिस करते रहें कि कहीं ऐसा तो नहीं हम ज्यादा गहरे उतरते जा रहे हैं पानी में। संभालें अपने आप, रोक दें वहीं। और फिर क्या करें, जो आवश्यक है, आत्मोन्नति आवश्यक है। क्योंकि हम वास्तव में किस लिए आए हैं संसार में? इस संसार से छूटने के लिए आए, इस संसार में फंसने के लिए नहीं आए। इस संसार से छूटना हमारा परम उद्देश्य है, परम लक्ष्य, परम पुरुषार्थ क्या है? मोक्ष, मुक्ति। और जब हमारा परम पुरुषार्थ ही छूटना है तो हम अपने आप को फंसा क्यों रहे? इस बात पर हमें विचार करना चाहिए। तो ये जो मंत्र है, जब हम आचमन कर रहे हों उस समय हम परमात्मा से क्या मांगे? ऐसी सद्बुद्धि मांगे, अपनी इच्छाओं की शांति मांगे और अपने पारलौकिक सुख की ओर अपनी दृष्टि करें। और फिर क्या करें? थोड़ी सी नींद आ रही होती है, हल्का हल्का, जब तक अभ्यास नहीं होगा तब तक आएगी ना, तो फिर इंद्रियों को जगा करके रखें, तो थोड़े छींटे मारें, है ना। स्वामी जी क्या लिख रहे हैं कि आलस्य को दूर करने के लिए इंद्रियों पर छींटे मारो, इंद्रियों को जगा लो। तो इंद्रियों को एक तो इस रूप में जगा लो कि अभी जो नींद आ रही है उस नींद से हमको बचना है, लेकिन एक और दृष्टि से जगाना है, आंतरिक दृष्टि। और वो क्या है कि हम अपनी इंद्रियों पर यह विचार करें कि जब हम बोलें वाक वाक, तो वाक वाक बोलते समय हमारे मन में विचार क्या होना चाहिए कि हमारी वाणी से हम क्या बोलते हैं। हम गाली देते हैं या वेद मंत्र बोलते हैं, हम स्तुति करते हैं परमात्मा की या लोगों की निंदा चुगली करते हैं। इस बात पर हमें विचार करना। अगर हमसे गड़बड़ हो रही है तो उसको वहीं पर रोक देना है, क्योंकि ऋषि एक और निर्देश दे रहे हैं कि प्रातः काल की संध्या में रात्रि के विचारों को और सायंकाल की संध्या में दिन भर हुए कार्यों को निरीक्षण करें, और जो जो पाप हुआ है, जो जो गलती हुई है, उसके लिए परमात्मा से क्षमा मांगे, प्रायश्चित्त करें, और प्रायश्चित्त करके अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास करें। ये संध्या का उद्देश्य बतलाया स्वामी जी ने। तो आप वाक वाक बोलते समय ये विचार करें कि मैं अपनी वाणी का प्रयोग किस कार्य में कर रहा हूं। प्राण प्राण, चक्षु चक्षु, श्रोत्रम श्रोत्रम, ये सब हमारी जो इंद्रियां हैं इनके कार्यों पर और हम इनसे कार्य क्या लेते हैं, इस पर हमको विचार करना है। हम क्या सूंघ रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं, हम हाथों से क्या कार्य कर रहे हैं। हाथों की शोभा कैसे? शुभ कर्मों से। दुष्कर्मों से हाथों की शोभा नहीं होती। और शुभ कर्मों में भी सबसे श्रेष्ठ किसको बतलाया? दान आदि। इससे हमारे हाथों की सबसे बड़ी क्या बन जाते हैं हमारे हाथ? हाथों के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, भगवान के लिए प्रयोग किया जाता है। विशेष रूप से जिन्हें हम भगवान कहते हैं उनके लिए क्या कहते हैं हम? चरण कमल, कर कमल। ये कर कमल कब होते हैं, चरण कमल कब होते हैं? ये कमल तब होते हैं तो कमल की विशेषता को जब धारण कर लेते हैं। और कमल की विशेषता क्या होती है कि कमल कीचड़ में रहते हुए भी निर्लिप्त रहता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे कार्यों को करे कि मैं जैसे आर्य समाज में आया, आर्य समाज में आया तो हूं, आर्य समाज में बैठा तो हूं, लेकिन मैं आर्य समाज से पूरी तरह निर्लिप्त हूं, मुझे यहां किसी प्रकार का राग नहीं है। जब ये स्थिति हमारे मन की हो जाती है तो हमारे चरण क्या बन जाते हैं?
चरण कमल बन जाते हैं। इसी तरह मैं अपने हाथों से दान तो कर रहा हूं, शुभ कार्यों को तो कर रहा हूं, लेकिन उनमें भी मेरी लिप्तता नहीं रह जाती है। जब मेरे मन में किसी प्रकार का अहंकार का भाव कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, नहीं रह जाता है, तो ये क्या बन जाते हैं? कर कमल बन जाते हैं। और इन्हीं के द्वारा हमारा जीवन भी कैसा बन जाता है? कमल जैसा बन जाता है, निर्लिप्त बन जाता है। और निर्लिप्तता ही मुक्ति का साधन है। जितने जितने आप निर्लिप्त होते जाएंगे, श्री कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण जी गीता में यही तो समझा रहे हैं, निर्लिप्त हो जाओ, निष्काम हो जाओ। जितना जितना निष्काम और निर्लिप्त आप हो जाओगे, उतना उतना आपकी निवृत्ति हो जाएगी। और जितना जितना आप लिप्त रहोगे, उतनी उतनी आपकी निवृत्ति रुक जाएगी। इसलिए अगर निवृत्त होना चाहते हो, मुक्त होना चाहते हो, तो इस बात का ध्यान रखो। और फिर क्या, जब आपने ध्यान किया इस बात का, तो इंद्रियों से निश्चित रूप से कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुई है। ये तो हमें हमसे ज्यादा कौन जानता है? हम क्या करते हैं इसको हमसे ज्यादा और कोई जानता नहीं है। परमात्मा उसका साक्षी है, लेकिन जानने वाले हम हैं। हम जब जानते हैं कि हमने क्या गलत किया है, तो ऋषि आगे ही तुरंत दे देते हैं कि भैया गड़बड़ हुई है ना, तुरंत साफ कर लो। भुहु पुनातु शिरसी, सबको पवित्र करने के लिए। भुवा पुनातु नेत्रयोः स्व पुनातु कंठे, अरे जहां जहां से मुझसे गड़बड़ हुई है, हे भगवान, आप वहां वहां मुझे पवित्र कर दीजिए। तो अगर हमने केवल क्रिया कर ली तो इससे काम बनने वाला नहीं है। इसके अंदर उतरिए, इसका भाव क्या है उसको समझिए। और इन सबको, ये हमारा जो साधन है, इसको क्या करना है? पवित्र करना है, शुद्ध करना है। पुनातु, पवित्र करना। और जब हमने अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को पवित्र कर लिया, अपने साथ ले आए, तब अब क्या करें? इस शरीर और इंद्रियों का जो चलाने वाला है, आप सबने उपनिषद की कथा सुनी है ना? उपनिषद में एक कथा आती है कि एक बार इंद्रियों में और प्राण में ठन गई, द्वंद्व हो गया कि भाई मैं श्रेष्ठ हूं, उन्होंने कहा मैं श्रेष्ठ हूं। बोले मेरे से चलता है, नहीं मेरे से चलता है। ठीक है भैया। तो एक बार जब ये बात ठन गई, तो ठन्ने में उन्होंने कहा कि एक एक की विशेषता देख लेते हैं। तो एक बार आंख ने कहा अच्छा ठीक है, अब देखो शरीर का क्या हाल होगा, मैं जाती हूं छोड़ के। तो आंख छोड़ के चली गई, शरीर चलता रहा। फिर कानों ने कहा हम सुनना बंद कर देते हैं, देखो क्या हाल होगा। कानों ने सुनना बंद कर दिया, तो भी काम चलता रहा है जी। नाक ने कहा सूंघना बंद कर देता हूं, जिह्वा ने कहा बोलना बंद कर देता हूं, स्वाद लेना बंद कर देता हूं, त्वचा ने कहा स्पर्श करना बंद कर देता हूं, पैर ने कहा चलना बंद कर देता हूं। सबने अपनी अपनी दिखा दी, लेकिन फिर भी शरीर चलता रहा। फिर प्राणों ने कहा अच्छा आप सबका हो गया, अब मैं चलता हूं। और जैसे ही प्राण चलना शुरू हुआ, तो इन सबके भी काम बंद होने लगे। इन्होंने कहा भैया आप ही श्रेष्ठ हो, आप ही से हमारा सबका अस्तित्व है। अगर प्राण चला जाएगा तो इंद्रियों का काम भी रुक जाएगा। तो जिसके आधार पर हमारा शरीर और हमारी इंद्रियों की शक्ति, ऊर्जा चल रही है, उस प्राण को हम क्या करें? साधें। और महर्षि पतंजलि और महर्षि दयानंद सरस्वती दोनों इस बात को कह रहे हैं कि प्राण को साधने का उपाय क्या है। अगर आपने पंच महायज्ञ विधि में ब्रह्म यज्ञ को पढ़ा हो, तो आपको पता चलेगा महर्षि क्या कह रहे हैं। आप प्राणायाम कीजिए। कैसा प्राणायाम कीजिए? प्राण को अंदर भरिए और रोक दीजिए, फिर उसके बाद में बाहर निकालिए, रोक दीजिए। तो ये रेचक, पूरक, कुंभक, ये तीन क्रियाएं हैं। रेचक मतलब निकालना, पूरक मतलब भरना, कुंभक मतलब रोकना, स्तंभ वृत्ति जिसको कहते हैं। और ये कार्य अगर हमने सीख लिया, इसको अगर हमने करना शुरू कर दिया, तो फिर क्या होगा? तो ऋषि दयानंद लिखते हैं जैसे भट्टी में पड़ करके धातुएं शुद्ध हो जाती हैं अग्नि के द्वारा, इसी प्रकार से किए गए प्राणायाम से हमारी वृत्तियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार शुद्ध हो जाता, हमारे अंतःकरण को पवित्र कर देता। कितना बड़ा विज्ञान है। कर रहे हैं प्राणायाम और शुद्ध क्या हो रहा है? अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। केवल अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, ये हमारे बाह्यकरण अर्थात इस शरीर को भी पूरी तरह से शुद्ध कर देता है। कल मैं आपको बतला रहा था कि संस्कृत के वर्णमाला का जब हम प्रयोग करते हैं, उन अक्षरों को जब हम बोलते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे हमारी जो पूरी व्यवस्था है, चैनल है हमारे प्राण का, वो प्राण का पूरा चैनल रेगुलराइज हो जाता है। उनकी वृत्तियां ही इस प्रकार की हैं
कि उनको जैसे जैसे हम बोलेंगे, उच्चारण करेंगे, हमारे शरीर को वो शुद्ध कर देगा। ये सामर्थ्य अन्य किसी भाषा में नहीं है, ये केवल और केवल संस्कृत भाषा का ही सामर्थ्य है। इस प्रकार के अक्षरों का वहां पर विन्यास किया गया है कि उसके द्वारा हमारा शरीर अपने आप पवित्र होने लगता है, शुद्ध होने लगता है, स्वस्थ होने लगता है। तो यहां पर हम प्राणायाम करते हुए परमात्मा से प्रार्थना क्या करें उस समय, कि परमात्मा से हम यही प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, आप हमारे प्राण हो। परमात्मा कौन है? प्राण। प्राण से भी आगे प्राण प्रिय है। हम गायत्री मंत्र में क्या कहते हैं? भू। भू का अर्थ क्या है? प्राण प्रिय। ऋषि दयानंद क्या अर्थ कर रहे हैं भू का? प्राण प्रिय। हे परमात्मा, आप हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। और जो प्राणों से भी अधिक प्रिय है, उसको प्राप्त करने की इच्छा कितनी होनी चाहिए? जो सामान्य चीजें हैं उनके पीछे हम दौड़ते हैं, जिनको हम कभी भी हमारे ऊपर आपत्ति आएगी तो छोड़ के भाग जाएंगे, लेकिन जो हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय है, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमारी जो प्रवृत्ति है, हमारा जो प्रयास है, वो कैसा होना चाहिए? तो बहुत मजबूत प्रयास होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा तत्परता पूर्वक होना चाहिए। और जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से प्रयास करता है तो वो परमात्मा से क्या कह रहा है कि हे परमेश्वर, आप हमें क्या कर दीजिए? पवित्र कर दीजिए। आप हमें ऊर्जावान बना दीजिए, आप हमें शक्तिशाली बना दीजिए, आप हमारे पापों को और रोगों को दूर कर दीजिए। शरीर किसने दिया? परमात्मा ने। और रोग किसने दिया? हैं? हमने खुद दिया। रोग भी किसने दिया? हमारा कहां सामर्थ्य है रोग देने और लेने का? रोग कौन देता है? परमात्मा। क्यों देता है? अब प्रश्न आया आपके वाले का, क्यों देता है? हमारे दुर्व्यवहार के कारण। वो कर्म फल देता है। आप अच्छा करोगे, आपको अच्छा फल देगा, आप बुरा करोगे, आपको बुरा फल देगा। देगा वही, और कब देगा ये भी वही डिसाइड करेगा। कोई आदमी बेचारा 4 दिन तंबाकू खा पाया होता है और कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, और कोई पूरी जिंदगी निकल जाती है और उसको कुछ नहीं होता और लंबी उम्र पाके चला जाता है। तो ये जो देने और लेने का काम है, ये काम कौन करता है? ये हमें अपने दिमाग से भ्रम निकाल देना चाहिए। हम दे रहे हैं, कुछ नहीं दे सकते, आप समर्थी नहीं। ये सब देने लेने का व्यवहार कौन करता है? परमात्मा करता है। हमारे हाथ में उसने कितना छोड़ा है? आप अच्छा करें या बुरा करें। आप अच्छा करेंगे वो आपको अच्छा देगा, आप बुरा करेंगे वो आपको बुरे का फल देगा, लेकिन देगा वही। ये देने लेने की व्यवस्था उसने आपके पास छोड़ी हुई नहीं है। इसलिए हम प्राणायाम करते हुए, अच्छा काम करते हुए, ऋषि दयानंद की बात को मानते हुए, ऋषि दयानंद क्या कहते हैं? अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत, अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत कार्य की सिद्धि के लिए अपने से उत्तम से सहाय मांगना, ये प्रार्थना कहलाता है। तो हम परमात्मा से प्रार्थना क्या करें? प्राणायाम करते हुए प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, क्यों कर रहे हैं हम प्राणायाम? हमारे शारीरिक रोगों को भी दूर करना और हमारे मानसिक रोगों को भी दूर करना। आप हमें पवित्र कर देना। जैसे भट्टी में पड़ करके धातुएं पवित्र हो जाती हैं, ऐसे ही प्राणायाम के द्वारा आप हमारे शरीरों को, हमारे मनों को, अंतःकरणों को भी शुद्ध कर देना। ये प्रार्थना हमें करनी चाहिए। और उसके बाद में फिर अगला क्या है? उसके बाद अगला आता है अघमर्षण। हम और आगे बढ़ते हैं, प्राण से आगे बढ़ते हैं कहाँ? अंतःकरण की ओर। और अंतःकरण में जब उतरते हैं तो अंतःकरण में क्या क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और इन सब के अंदर क्या भरे हुए हैं? बहुत सारे दोष भरे हुए। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, अहंकार, ये सब कहाँ है? अंतःकरण में, शरीर में नहीं है, अंतःकरण में। और अंतःकरण में ये जो दोष है, इनको दूर करने के लिए सबसे पहले क्या किया? अघमर्षण। हमारे पापों को साफ करें। मर्षण का मतलब साफ करना, अघ माने पाप, पापों को दूर करना। और पापों को दूर करने के लिए ऋषि दयानंद कितनी सुंदर विधि दे रहे हैं कि भाई, अपने पाप करने से पहले ये जान लेना कि वो परमात्मा कितना जबरदस्त है। तो वो कह रहे हैं कि जिस संसार के अंदर हम छोटे छोटे भाग में रह रहे हैं, हे परमात्मा, ऐसे अनेक ब्रह्मांडों का आप तो स्वभाव से ही निर्माण करते रहते हो। और केवल एक बार निर्माण नहीं करते हो, बार बार हर सृष्टि में आप ऐसा ही निर्माण करते हो। और इस सृष्टि में जितने भी नियम काम कर रहे हैं, ऋतम च
सत्यम च, ये सब नियम आपके ही बनाए हुए हैं, ये नियम हमारे बनाए हुए नहीं है। घोड़ा घास खाएगा, शेर मांस खाएगा, ये नियम किसका है? ये नियम परमात्मा का बनाया हुआ है। और इसी प्रकार से मनुष्य को क्या खाना चाहिए, ये नियम भी कौन बनाएगा? परमात्मा बनाएगा। परमात्मा ने ये नियम बना दिया है। आपके शरीर की आकृति, आप अपने शरीर को जब देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आप घास खाने वालों में से हो या मांस खाने वालों में से हो। तो आप जब इस पे दृष्टिपात करते हो तो अपने दांतों से लेकर के अपनी आंतों तक आप सारा देख लो, पूरा का पूरा कैसा है? घास खाने वालों जैसा। मांस खाने वालों के दांत कैसे होते हैं? नुकीले। मांस खाने वालों के पंजे कैसे होते हैं? नुकीले। क्यों? क्योंकि उनको फाड़ना है और फाड़ करके दांतों से निगल लेना, चबाते नहीं है वो। मांस खाने वाले मांस को चबाते नहीं है, वो केवल फाड़ करके निगल जाते हैं। और उनकी आंतों में हमारी आंतों से कई गुना ज्यादा एसिड निकलता है और उस एसिड के कारण वो खाना जो है वो जल्दी से पच जाता है। और एक और विशेषता होती है कि उनकी आंतें हमारी आंतों से बहुत छोटी होती हैं और छोटी होने के कारण से वो चूंकि मांस है, मांस में जल्दी सड़ने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए वो मांस जल्दी से शरीर से बाहर भी निकल जाता है। लेकिन जो घास खाने वाले हैं उनका क्या है? सबसे पहले तो उनके दांत चबाने वाले होते हैं। तो हमारे दांत कैसे हैं? चबाने वाले दांत। दूसरे, उनके पंजे फ्लैट होते हैं, हमारे नाखून भी कैसे हैं? फ्लैट हैं, नुकीले वाले नहीं हैं। और तीसरी चीज कि उनकी आंतें लंबी होती हैं और उनकी आंतों में एसिड की मात्रा कम होती है। आमाशय में जो रस आते हैं उनमें एसिड की मात्रा कम होती है, लिमिटेड होती है, और मांसाहारियों में बहुत अधिक होती है। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलता है कि हम शाक खाने वालों में से हैं। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लो कि शाक खाने वाला अगर मांस खाएगा तो इसने परमात्मा के नियम को तोड़ा या नहीं तोड़ा? परमात्मा के नियम को तोड़ना ही पाप है, मांस खाना पाप नहीं है। पाप क्या है? परमात्मा के नियम को तोड़ना। क्योंकि अगर मांस खाना पाप होता तो भगवान ने शेर को मांसाहारी, कुत्ते को, बिल्ली को मांसाहारी क्यों बनाया होता? मांस खाना पाप नहीं है। पाप क्या है? आप ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध चल रहे हैं, ईश्वर की आज्ञा को भंग कर रहे हैं और आपको इसका परिणाम मिलेगा, भोगना ही पड़ेगा, आप इससे बच नहीं सकते। तो लोग कहते हैं कई बार कि इस बात को कि भाई आप मांसाहार के लिए विरोध करते हो, तो मांसाहार में कौन सा पाप है? मांसाहार में कोई पाप नहीं। शेर के लिए मांस है ना, चीते के लिए मांस है ना, भेड़िए के लिए मांस है ना, कुत्ते के लिए मांस है ना, वो मांस खाएंगे, उसमें कोई पाप नहीं उनको लगेगा, क्योंकि उनका स्वभाव ही परमात्मा ने बनाया है। लेकिन आपको पाप लगेगा क्योंकि आप ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, उसको भंग कर रहे हैं। और इसलिए पाप किस रूप में मिलेगा आपको? दो रूपों में मिलेगा। एक, आपको आवश्यकता नहीं थी, फिर भी आपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वाद के लिए एक प्राणी की हत्या की, पहला पाप, तो हत्या करने का पाप लगा। और दूसरा, आपने, ईश्वर ने आपके लिए जो पदार्थ बनाए थे उनको छोड़ करके जो शेर, कुत्ता, बिल्ली के लिए पदार्थ था उनको आपने खाया, तो आपने दूसरा भी नियम का उल्लंघन किया। इन दोनों नियमों का आपको पाप मिलेगा। एक, आपने जो दुख दिया है उसके बदले आपको दुख मिलेगा, और दूसरा, आपने जो आज्ञा का भंग किया है, नियम को तोड़ा, इसके बदले आपको स्वास्थ्य संबंधी हानियां भी उठानी पड़ेगी। तो हम इस समय में परमात्मा से विचार करें कि हे परमेश्वर, आपने हमारे लिए जो नियम बनाए हैं, आपने इस सृष्टि के जो नियम बनाए हैं वो अति उत्तम हैं, उनके द्वारा ये सृष्टि सुचारू रूप से संचालित हो रही है। हे परमात्मन, आप हमें ऐसी बुद्धि दो कि हम आपके नियमों में ठीक प्रकार से चलते रहें और अपने द्वारा किसी भी प्रकार के पाप से हम लिप्त न हों। और जो संसार है, ये संसार आपने कितना सुंदर बनाया है, जैसे पहले सृष्टियों में बनाते रहे इस बार भी वैसा ही बनाया है, और इस संसार का हम पूरा पूरा लाभ उठाएं। और उसके बाद में फिर से आचमन करवाया। फिर हम शन्न देवी बोलते हैं, अगमर्षण मंत्रों के बाद में फिर से हम आचमन कर लेते हैं, वहां पे फिर हम पवित्र कर लेते हैं। वहां पे फिर स्वामी जी निर्देश देते हैं कि वहां पर फिर से प्राणायाम कीजिए। आज हमारी संध्या 5 मिनट में खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है? क्योंकि हम पूरी संध्या करते ही नहीं। यहां पे क्या होता है? यहां पर फिर से प्राणायाम कीजिए
और प्राणायाम करते समय क्या करना चाहिए, उस समय फिर परमात्मा की स्तुति मन में करनी चाहिए, परमात्मा के गुणों को अपने मन में, अपने ध्यान में लाना चाहिए। और उसके बाद में फिर से जब परमात्मा के गुणों को आपने ध्यान किया, तब आप निकल पड़िए मनसा परिक्रमा के लिए। मनसा परिक्रमा क्या है? मनसा परिक्रमा का मतलब है आप अपने मन को इस सृष्टि में चारों ओर घुमाएं। बहुत सारी बात हमने ऋषियों की सुनी, बहुत सारे मंत्रों में हमने बहुत सारे सुंदर सुंदर अर्थों को देखा, लेकिन इन अर्थों की वास्तविकता कैसी है ये हमें खुद देखना चाहिए ना। हम मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते विचार करना हमारा अधिकार है। तो हम अब विचार करें कि परमात्मा, हमने आपका इतना ध्यान किया, इतना चिंतन किया, इतनी स्तुति की, जरा देख के आता हूं कि आपकी कितनी कृपा हमारे ऊपर हो रही है। और फिर हम अपने मन को लेके घूमने निकलते हैं बाजार में, और बाजार में निकलते हुए क्या कहते हैं, हम जब प्राची दिशा में जाते हैं, पूर्व में, तो पूर्व में वहां का स्वामी कौन है? प्राची दिक अग्नि। प्राची का राजा कौन है? पूर्व दिशा का राजा कौन है? अग्नि। अग्नि पूर्व दिशा का राजा है। बोलते हैं ना प्राची दिक अग्नि अधिपति ही, तो प्राची दिशा का अधिपति कौन है? अग्नि है। और फिर दक्षिण में गए तो वहां का अधिपति कौन है? इंद्र है। दक्षिणादिक इंद्रो अधिपति ही। और फिर पश्चिम में गए तो वहां कौन है? वरुण है, वर्णीय परमेश्वर का रूप है। तो पहले हमने परमात्मा के अग्नि स्वरूप को देखा। अग्नि स्वरूप का मतलब क्या है? यह अग्रणीर भवती, यह अग्रे नयति, जो आगे ले जाता है और जो सदैव आगे रहता है, उसका नाम क्या है? अग्नि है। परमात्मा इस संसार के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था, वही इस संसार को चला रहा है और इसके बाद भी वही शेष बचेगा। तो जब परमात्मा सबसे आगे है, सबका नायक है, सबका नेता है, सबको आगे लेकर के चल रहा है, तो वो परमात्मा क्या है? अग्नि है। तो हमने अग्नि को देखा, हे परमेश्वर आप खुद ही आगे नहीं हो, हम सबको भी लेके आप ही चल रहे हो। ये पृथ्वी 18 मील प्रति सेकंड आगे बढ़ती है। कितना? 18 मील प्रति सेकंड, इतनी तेज गति है। अगर कोई गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही हो तो हमारी हालत खराब होती है कि ये कहीं टक्कर ना मार दे। 200 पे चलने लगे तो हम जैसे, मतलब जिन लोगों ने कभी इसका अनुभव नहीं किया, तो कांपने लग जाएंगे, इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रहे हो भाई, हैं? हवाई जहाज में देखो जो लोग बैठते हैं, अक्सर बैठते हैं, उनकी बात अलग, या कोई डरते वरते ना हो तो अलग बात है, लेकिन जो सामान्य लोग हैं उनकी हालत खराब रहती है। मैं कभी कभार करता हूं सफर तो मैं देखता हूं लोगों की हालत खराब रहती है। जिस समय टेक ऑफ कर रहा होता है और जिस समय लैंड कर रहा होता है, राम ही राम जप रहे होते हैं सारे बैठ करके कि क्या होना जाए, क्या हो जाए। दुर्घटनाएं होती रहती हैं संसार में। लेकिन आप सोचिए कि हम जिस पृथ्वी पर प्रति क्षण रह रहे हैं, वो पृथ्वी कितनी रफ्तार से चल रही है? 18 मील प्रति सेकंड। 18 मील प्रति सेकंड का मतलब समझ गए? 18 गुणा 3600 प्रति घंटा। कितनी तेज गति होगी? इतनी तेज गति से ये पृथ्वी चल रही है। और ये पूरा का पूरा हमारा सौरमंडल भी चल रहा है। उस सौरमंडल जैसे अनेक सौरमंडलों को धारण करने वाली हमारी आकाशगंगा भी चल रही है। और ऐसी आकाशगंगाओं को, लाखों करोड़ों आकाशगंगाओं को धारण करने वाला हमारा ब्रह्मांड भी गति कर रहा है। ये सब कुछ गतिशील है। जगत्याम जगत, हमने कहता है ना, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। तो ये संपूर्ण संसार ही गतिशील है, गति कर रहा है और अनेक प्रकार की गति कर रहा है। एक गति तो आगे बढ़ने वाली हो रही है। हमारी पृथ्वी 2 तरह की गति करती है, एक घूर्णन की गति करती है और एक साइकिल की गति करती है। वो चक्कर भी लगा रही है और अपनी धुरी पे घूम भी रही है। तो 2 तरह की गति तो हमें भौतिक रूप से पृथ्वी की दिखाई देती है। लेकिन तीसरी गति भी ध्यान रखो, इसकी आयु भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और एक निश्चित आयु के बाद में ये समाप्त भी हो जाएगा। तो हम सामान्य भाषा में कहते हैं तो बूढ़ी हो रही है हमारी पृथ्वी भी, आयु बढ़ रही है ना। कितनी आयु है? लगभग 4 अरब वर्ष की आयु है। और ये 4 अरब वर्ष की सीधे सीधे सूर्य की आयु तो ऋषि ने बता दी, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष सृष्टि की आयु बतला दी। उसके बाद प्रलय हो जाता है। तो इतनी लंबी आयु को प्राप्त भले किया हो, लेकिन फिर भी आयु एक एक दिन, एक एक क्षण, एक एक पल घट रही है और इसलिए ये गति भी चल रही है। तो वो परमात्मा ही इन सब चीजों को लेकर के चल रहा है, आगे ले जा रहा है। तो हमने जब उससे कहा तो क्या कहा? आप अग्नि हो। इसलिए हमने परमात्मा को अग्नि कहा। और फिर हमने
देखा कि इस संसार में जितना ऐश्वर्य है वो सब उस परमात्मा का ही दिया हुआ है, चाहे वो अन्न के रूप में हो, चाहे वनस्पतियों के रूप में हो, चाहे धन धान्य के रूप में हो, चाहे कीमती धातुओं के रूप में हो। इन सब ऐश्वर्यों का स्वामी अकेला कौन है? वो परमात्मा ही है। तो हमने उससे क्या कहा? आप इंद्र हो, आप ऐश्वर्य के स्वामी हो। फिर हमने ये देखा कि मैं इस संसार में भटक तो रहा हूं, लेकिन किसको अपना साथी बनाऊं? तो हम पश्चिम में जब गए तो हमने देखा कि परमात्मा तुम ही सबसे ज्यादा वर्ण करने योग्य हो, क्योंकि संसार के बाकी सारे रिश्ते नाते तो एक जन्म के हैं। कई बार तो एक जन्म में भी टूट जाते हैं, बराबर हो जाता है ना ऐसा। एक जन्म में भी हम एक दूसरे का साथ पूरी तरह से नहीं निभा पाते हैं। भाई भाई के बीच में झगड़ा है, बाप बेटे के बीच में झगड़ा है, बहन बहन के बीच में झगड़ा, सास बहू के बीच में, पति पत्नी के बीच में, ये सब झगड़े संसार में होते हैं नहीं होते हैं? तो हम तो एक जन्म में भी इस संसार के लोगों से साथ नहीं निभा पाते, रिश्ता नहीं रख पाते, लेकिन तुम तो हमारे जन्म जन्मांतर के साथी हो। तुम तो हमसे कभी अलग होते ही नहीं हो। तुम्हारा तो हमसे कैसा रिश्ता है? एटर्नल, अनंत और सदा रहने वाला नित्य हमारा तुम्हारे से वास्ता है। तो हे परमेश्वर, तुम ही सबसे अधिक वर्ण करने योग्य हो, हम तुम्हारा ही वर्ण करते हैं। राज प्रतीचि दिक वरुणो, प्रतीचि में हमने उसको वरुण रूप में देखा। और फिर हम वर्ण करते हुए जब ज्ञान प्राप्ति के लिए, शांति और सुख की प्राप्ति के लिए आगे बढ़े, तो हमने उत्तर दिशा में जब दर्शन किया तो हमने परमात्मा के सामने ही हाथ जोड़ दिए कि सोम भी तुम ही हो, ज्ञानवान भी तुम ही हो, ज्ञान के देने वाले भी तुम ही हो, सुख शांति प्रदान करने वाले भी तुम ही हो। तुमसे ज्यादा सुख शांति देने वाला और कोई नहीं। ध्रुवा में गए तो विष्णु भी तुम ही हो, पालन भी कौन कर रहा है? परमात्मा कर रहा है। इस ध्रुवा से, अर्थात हमारी जो नीचे की दिशा है, इस नीचे की दिशा से सब कुछ उत्पन्न हो रहा है ना हमारे लिए। चाहे वो अन्न हो, चाहे वनस्पतियां हो, चाहे धन धान्य हो, धातुएं सारी कहां से निकलती हैं? कीमती कीमती सोना चांदी हीरे जवाहरात सब यहीं से निकल रहे हैं। तो हमने जब नीचे देखा तो हमने कहा हे परमात्मा, आप ही तो हमारा पालन कर रहे हो। हम तो जाने क्या सोच के बैठे थे। तो विष्णु रूप में हमने उसको देखा, और उसके बाद जब ऊपर की ओर देखा, इन सब सांसारिक पदार्थों को देख करके जब हमने परमात्मा की ओर देखा, तो हमने उसी को बृहस्पति कहा कि तुम ही सबसे बड़े हो और तुम ही हमारे सब प्रकार के ज्ञान के देने वाले हो। इसलिए हे परमेश्वर, अब हम क्या करें? अब हम तुम्हारी शरण में आ गए हैं, इसलिए अब हम उपस्थान करते हैं। अब हम आपके पास में बैठना चाहते हैं। हमें अपने पास बैठने का अधिकार दो। और कैसे अधिकार दो? तो हाथ जोड़ करके ऋषि कहता है, उद्वयम तमसस्परि स्व पश्यंत उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम। हे परमेश्वर, मैं आपकी कृपा से मनुष्य शरीर में आके उत्तम तो बना था, लेकिन उत्तम में भी सबसे उत्तम मैं कब बन पाऊंगा? सर्वोत्तम मैं कब बन पाऊंगा? जब तुम मेरे अंधकार को, तमस को दूर कर दोगे। तुम्हारा जैसे सूर्य जैसा प्रकाश है, जो ज्ञान का प्रकाश है, वो मेरे अंतस के समस्त अंधकार को दूर कर देगा। तब मैं क्या बन जाऊंगा? सर्वोत्तम बन जाऊंगा। तो उत से उत्तर, उत्तर से उत्तम बनने की प्रक्रिया कब होगी? जब हम सर्वोत्तम के पास में बैठ जाएंगे। और फिर वहां पर हम अनेक प्रकार की स्तुति परमात्मा की करते हुए कहते हैं, हे देव चित्रम चित्रम देवानाम उदगादनीकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य अग्ने। हे परमेश्वर, आप अग्नि हो, वरुण हो, आप ही हमारे मित्र हो। और आपको देख करके तो बड़े बड़े विद्वान भी विस्मय में पड़ जाते हैं। चित्रम, आपका रूप इतना विचित्र है कि आपके रूप को देख करके तो बड़े बड़े विद्वान ऋषि महर्षि भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तो मैं तो सामान्य व्यक्ति हूं। हे परमेश्वर, आप मुझे भी दिव्य दृष्टि प्रदान करो। महाभारत में हम सब ने देखा ना, सीरियल में दिखाते थे ना कि श्री कृष्ण किसी किसी को दिखाई देते थे जब वो अपने विराट रूप में आते थे। और किसे दिखाई देते थे? तो जिस समय महाराज धृतराष्ट्र की सभा में दुर्योधन श्री कृष्ण को पकड़ने का प्रयास करता है, तो उस समय श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं। और उस समय जब अपना विराट रूप दिखाते हैं तो दुर्योधन हुआ, कर्ण हुआ, जितने भी ये लोग थे, ये सब तो आंखों पे ऐसे हाथ कर लेते हैं, इनको वो चौंध सहन नहीं होता। लेकिन वहीं पर पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य उनका दर्शन करके प्रसन्नता का अनुभव करते हैं।
तो ये क्या है? ये वास्तव में एक निदर्शन है, एक मेटाफर है, एक रूपक दिया गया है आपको समझाने के लिए कि परमात्मा का जो दिव्य प्रकाश है वो मूर्खों को और जो कलुषित वृत्ति वाले लोग हैं उनको समझ नहीं आता, लेकिन जो सद्गुणी है, जो सदाचारी है, जो अपने जीवन में सत्य आदि व्रतों को धारण करने वाला है, वो उस परमात्मा के स्वरूप को देख करके आनंद का अनुभव करता है। तो परमात्मा आपके कंट्रोल में आने वाला नहीं है, लेकिन जब आप उसे अपने आप को समर्पित कर देते हो, अपने आप को जब परमात्मा के अधीन कर देते हो पूरी तरह से और अहंकार आदि दोषों को छोड़ देते हो, तो जैसे पिता अपने बच्चे को गोद में लेकर के चलता है, ऐसे परमात्मा आपको अनुभव होता है कि मुझे गोद ले रखा है। एक कहानी आती है बड़ी सुंदर, 2 मिनट का समय है, सुना करके मैं बात समाप्त करूंगा। तो एक कथा क्या आती है कि एक बार एक व्यक्ति था, बड़ा सदाचारी, बड़ा सत्कर्मी, लेकिन कुछ प्रारब्ध थे जिसके कारण उसको एक बार जीवन में समस्या आई। और जब जीवन में समस्या आई तो उसकी एक आदत थी कि वो प्रतिदिन समुद्र के किनारे टहलने जाया करता था। जब वो टहल रहा होता था तो वो एक विचित्र घटना देखता था कि उसके चलने के साथ साथ 2 पैरों के निशान और बनते थे। उसने एक दिन ध्यान में बैठ करके पूछा कि परमात्मन ये क्या बात है? तो बोले मैं तेरे साथ हूं, तू चिंता मत कर। लेकिन जब इस पर मुसीबत आई तो इसने देखा कि निशान 2 ही रह गए। जब निशान 2 रह गए तो फिर ये ध्यान में बैठा और इसने परमात्मा से कहा, वाह परमात्मा, मुसीबत आई तो आप भी साथ छोड़ गए। बोले क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया? कि पहले तो 4 निशान बनते थे, आजकल तो 2 ही निशान बन रहे हैं। आप मेरे साथ होते तो 2 बनते ना। बोले बेटा, वो 2 निशान मेरे ही पैरों के हैं, तुझे तो मैंने अपनी गोद में उठा रखा है। तो परमात्मा हमें गोद में उठा लेता है, हमारे सारे संकटों को हमसे दूर कर देता है, इसीलिए तो उसको जगत पिता कहा जाता है। पिता शब्द ही रक्षार्थ में प्रयुक्त होता, पा रक्षणे धातु से पिता शब्द बनता है। पिता रक्षक है और वो जगत पिता तो सबका रक्षक है, लेकिन आवश्यकता इस बात की होती है कि हम उसको अच्छी प्रकार से अपनाएं तो सही, अपना पिता माने तो सही। तो जब हम उपस्थान करते हैं, उस परमात्मा के निकट जाकर के बैठते हैं और उससे अपने जीवन की उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं, फिर हम गुरु मंत्र बोलते हैं, हे परमेश्वर, सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी जो दौलत है वो आप हमें देना कि आप हमको विद्यावान बनाना। गायत्री मंत्र में हम क्या कहते हैं? हमारी बुद्धियों को आप पवित्र कीजिए। और फिर समर्पण मंत्र कर देते हैं। समर्पण करते हुए क्या कहते हैं? हे ईश्वर दयानिधे, भवत कृपया, आपकी कृपा से अनेन जप उपासना आदि कर्मणा, अनेक प्रकार के जप उपासना आदि कर्मों से क्या करें हम? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की शीघ्र सिद्धि हमें प्राप्त हो जाए। ये समर्पण है, समर्पण मंत्र इसको नाम दिया है ऋषि ने। तो हम क्या उस समय ये विचार अपने मन में लेके आते हैं कि हम परमात्मा को समर्पण कर रहे हैं? बल्कि कई बार तो हमारे मन में ये विचार होता है कि देखो परमात्मा, हमने संध्या पूरी कर ली और अब जल्दी से जल्दी जो कराना है तो करा दो। रहता है ना, हमने उसे मैकेनिकल बना दिया। लेकिन ये एक विज्ञान है, और जब हम इस विज्ञान के साथ में जुड़ेंगे तो हमें ज्यादा सर्कस करने की जरूरत नहीं है ना। आजकल हमने योग को भी ठीक से समझा नहीं, हमने सर्कस को योग समझ लिया। योग सर्कस नहीं है। योग क्या है? योग अपने अंदर चलने की यात्रा है। तो जितना जितना आप बाहर से अंदर की ओर चलोगे, उतना उतना आपको योग में कुशलता मिलेगी, आपको उतना उतना योग में सिद्धि मिलेगी। और उसका रास्ता ठीक वही है कि आप यमों का पालन करें, नियमों का पालन करें, अर्थात अपने जीवन में सत्य का आचरण करें, किसी के साथ में हिंसा कारण न करें, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, चोरी चकारी न करें, बेईमानी न करें, अपने जीवन में जो आवश्यक है उतना ही संचित करें, पवित्र रहें। कैसे कैसे पवित्र रहें? अद्भिर गात्राणि शुद्धंति मना सत्येन शुद्धति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धति। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपना सदैव शुद्धिकरण, परिमार्जन करते रहें, शुद्धिकरण करते रहें, और उसके बाद में संतुष्ट रहें। जो कुछ प्राप्त हो उसमें अपने आप को प्रसन्नता का अनुभव कराएं, और उसके बाद में व्रती बने रहें, मजबूत बने रहें, काम करते रहें, कर्मशील रहें, ज्ञान को सदैव बढ़ाते रहें, स्वाध्यायशील रहें, और फिर
जो कुछ भी प्राप्त हो उस सबको परमात्मा के प्रति समर्पण भाव से अपने जीवन में प्रसाद के रूप में धारण करें। देखिए आपकी वृत्तियां अपने आप बदल जाएंगी और आपको सुख आनंद की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद में आप जितनी भी देर उस सरल मन से, उस साफ मन से बैठोगे परमात्मा की स्तुति करने के लिए, आपका मन भी केंद्रित होगा और उस परमात्मा का आनंद तेज भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये संध्या एक विज्ञान है और इस विज्ञान को हम सही तरीके से अपने जीवन में धारण करें और धारण करके परमात्मा की कृपाओं को अंत में नमस्कार मंत्र के साथ में परमात्मा के स्वरूप को फिर से स्वामी जी बतलाते हैं कि कैसा है वो परमात्मा, कि वही इस संसार का कल्याण करने वाला, सब सुखों को देने वाला, दुष्टों को रुलाने वाला, न्याय करने वाला और सब आह्लाद की वस्तुएं हमको प्रदान करने वाला है। इसलिए हे परमेश्वर तुमको बारंबार